Hello dear students of class 3rd, welcome to Zenith Guru Shiksha and welcome to crash course Maths Booster 2.0 जिसमें हम कर रहे हैं फुल सिलेबस रिवीजन। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम ऑलरेडी सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं, है ना। हमने सारे चैप्टर्स का NCERT बुक से सब कुछ कवर कर लिया है, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, सिलेबस हो गया है हमारा कंप्लीट। एंड अब बारी है रिवीजन की। तो रिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आखिरी चैप्टर तक, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर व्हाट्स इन अ नेम, है ना। हम इसमें क्या देखेंगे, पहले हम सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू देखेंगे कि पूरे चैप्टर्स में आपको क्या क्या सिखाया गया है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। देन हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स पे बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 है। इसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंटिन्यू में सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू आपको मिलते रहेंगे, तो आपको देखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हम देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में क्या है, व्हाट्स इन अ नेम। इस चैप्टर में आपको बेसिकली सिखाया क्या गया है ना। तो इसमें आपको क्या सिखाया है, कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर, हमारे पास 4 पॉइंट्स चीज़ें आपको सिखाई गई हैं पूरे चैप्टर में। पहला है काउंटिंग एंड टेली मार्क्स, ठीक है। हमें काउंटिंग सीखना है। क्लास 2nd में आपको काउंटिंग और नंबर्स नेम सिखाया जाता है, वैसे ही क्लास 3rd में जब पहला चैप्टर है तो उसका आपको रिवीजन तो कराया जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको काउंटिंग सिखाई गई है एंड टेली मार्क सिखाए गए हैं कि हम टेली मार्क को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो टेली मार्क को बनाने के लिए पहले आपको काउंटिंग आनी चाहिए, और काउंटिंग तो आपको आती ही है, बस आपको रिवाइज करना है ना। तो यहाँ पर आपको एक बुक में एक्टिविटी दी थी, क्या दी थी, काउंट द लेटर्स इन योर ओन नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लासमेट्स, ठीक है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या सिखाया गया है। पहले एक्टिविटी में आपको क्या बताया था कि आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपने फ्रेंड्स का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे आपका नाम है पूजा, है ना। अगर आपका नाम है पूजा, ठीक है, और आपके फ्रेंड का नाम है रीना, है ना, रीना लिख दूं, रीना हो गया। और 2-3 आप फ्रेंड का यहाँ पर नाम लिख सकते हो, शीला हो गया, ठीक है, क्या हो गया, शीला हो गया। तो यहाँ पर और भी आप क्या कर सकते हो, नाम लिख सकते हो। उसमें आपको क्या चीज़ें देखनी थी कि उसमें नंबर्स ऑफ लेटर्स कितने हैं। नंबर ऑफ लेटर्स कैसे काउंट कर पाओगे, जब आपको काउंटिंग आती होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें नंबर्स ऑफ लेटर्स काउंट करने हैं कि किसके नेम में कितने नंबर्स ऑफ लेटर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, पूजा अगर नाम है ना, अगर आपका नाम पूजा है तो आपके नाम में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। आपके नाम में कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, है ना। रीना के नाम में 1 2 3 4 लेटर्स हैं, शीला के नाम में 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। तो ऐसे क्या है, और भी नाम ऐसे हो सकते हैं जिसके नाम में सिर्फ 5 ही लेटर आते हो, है ना, जिसके नाम में सिर्फ 4 लेटर्स आते हो, जिसके नाम में 6 लेटर्स आते हो। ऐसे बहुत सारे और भी नाम होंगे, है ना, बहुत सारे बच्चों के नाम होंगे। तो इसमें आपको क्या करना था कि अपना नाम लिखना था। पहले तो यही करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपने दोस्तों का नाम लिखेंगे, आप 5-6 नाम ऐसे लिख दो। देन आपको क्या करना है, उसमें टेली मार्क बनाने का ट्राई करना है। अब टेली मार्क कैसे बनाना था, अब देखो इसमें और क्या चीज़ें थी। चिल्ड्रन ऑफन यूज टेली मार्क्स, ठीक है, जिसको हम वर्टिकल लाइंस बनाते हैं ना, उसी को हम टेली मार्क बोलते हैं, ठीक है, ताकि हमें उसे याद रखने में ईजी हो। वर्टिकल लाइन to keep track of the number of letters or to count how many names have the same numbers of letters, ठीक है, कितने कितने, जैसे यहाँ पर 5 लेटर्स हैं, इस नाम में, पूजा के नाम में 5 लेटर्स हैं, तो ऐसे कितने नेम्स हैं जिसके नेम में 5 लेटर्स हों, है ना, तो उनकी काउंटिंग लिखनी है। फिर ऐसे कितने नेम है जिसमें सिर्फ 4 लेटर्स आ रहे हो, ऐसे कितने नेम है जिसमें 6 लेटर्स आ रहे हो, तो उनको आपको क्या करना है, ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखना है। इसके बाद देखो, उसने आपको बुक में, NCERT बुक में ऐसे सिखाया गया था कि आपको ऐसे ऐसे यहाँ पर टेली मार्क्स बनाने हैं, है ना। लेकिन आपको एक बार में 5 से ज़्यादा नहीं बनाना है। 5 तक क्यों बनाया है, क्योंकि आपको जब काउंटिंग आप करते हो तो वो इजी आपके लिए रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 5 करके सबके रिकॉर्ड बनाए गए थे, ऐसे बनाना है,
ठीक है, ऐसे हम टेली मार्क बनाएंगे। पहली बात तो टेली मार्क ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4, और जो 5th होता है वो ऐसे होता है क्रॉस करते हुए, तो इसको हम बोलते हैं टेली मार्क, जो आपको अभी तो नहीं है इसमें, लेकिन जब आप बड़े होगे तब ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी ऐसे भी हम बनाते हैं, तो ये आपको कब पढ़ने के लिए मिलेगा, जब आप और बड़े हो जाओगे, है ना। तो इसमें सिर्फ अभी आपको क्या करना है, 5 लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे अगर आपके पास कुछ ज़्यादा नंबर्स हैं तो उसको आप नेक्स्ट लाइन में ड्रॉ करोगे, लेकिन 5 से ज़्यादा एक बार में 5 से ज़्यादा लाइन ड्रॉ नहीं करना है, ताकि जब आप रीडिंग करो, उसकी काउंटिंग करो, तब वो क्या हो, आपके लिए ईजी हो काउंट करने में, है ना। अब यहाँ पर देखो कैसे नंबर्स को ट्रैक करके बताया है, टेली मार्क कैसे बनाया है। यहाँ पर नंबर आपको दिया है 1 2 3 4 5, है ना। तो इसका टेली मार्क कैसे बनाया, जैसे यहाँ पर है 1, तो 1 के लिए टेली मार्क क्या बना दिया, एक वर्टिकल लाइन बना दी, है ना। इसको आई नहीं बोलेंगे, आई मत बोलना कि ये कैपिटल आई है, ये आई नहीं है, ये एक लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेली मार्क, मार्क बना रहे हैं हम, ठीक है। और ये है 2, 2 के लिए हम ऐसे बनाएंगे। 3 है, 3 के लिए हम यहाँ पर 3 लाइंस बना देंगे। 4 के लिए 4 लाइंस बना देंगे, ठीक है। 5 के लिए हम यहाँ पर 5 लाइंस बना देंगे। बट जब नंबर 6 आता है, जब नंबर 6 आएगा तो 5 हम एक जगह बनाएंगे और 1 हम एक जगह बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 5 1 6, है ना। यहाँ पर है 7, ये हो गया 5 और इधर बन गया 2, तो 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। 8 के लिए 5 इधर बना दिया एंड 3 टेली मार्क इधर बना दिए। 9 के लिए 5 टेली मार्क्स इधर बना दिए एंड 4 टेली मार्क्स इधर बना दिए। 10 के लिए 5 ये बन गया एंड 5 ये बन गया। तो यहाँ पर 2 5 5 के टेली मार्क बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नंबर बता दिया, है ना, कौन से नंबर को कैसे आपको मार्क करना है, टेली मार्क कैसे करना है, वो चीज़ हमने देखी। सिर्फ आपको लाइंस ही तो ड्रॉ करनी है, बट एक बार में आप 5 से ज़्यादा उसकी ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब है एग्जाम्पल्स यहाँ पर, जैसे एक नाम हमको यहाँ पर लिखा हुआ है नेहा, है ना। एक नाम है हमारे पास, एक नहीं है, यहाँ पर 3 नेम्स है, एक है नेहा, दूसरा है प्रियंका एंड थर्ड वन इज विजय। तो पहला नाम नेहा है। अब नेहा के नाम में कितने लेटर्स हैं, देखो नेहा के नाम में 1 2 3 4 लेटर्स है, 4 लेटर्स लिख दिया। और 4 लेटर का टेली मार्क कैसे बनाया है, यहाँ पर 1 2 3 4 लाइंस बना दी, है ना। जैसे यहाँ पर है एक मैं बताती हूँ, यहाँ पर है जैसे एक ये बना दिया, है ना। जैसे मान लो ये एक आपको लाइन बन गई, है ना, ये आपको एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है। ये बन गई आपके लिए एक लाइन। एंड अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है हमें, मैं यहाँ पर टेली मार्क बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है, इसी सेम चीज को। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हमें एक नाम दिया है, नहीं 3 नेम्स दिए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको 3 बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर है एक नाम है नेहा, है ना, दूसरा नाम है प्रियंका, दूसरा नाम है प्रियंका, ठीक है, और तीसरा नाम है विजय। अब इनके नाम में कितने लेटर्स हैं, इनके नाम में कितने लेटर्स हैं, इनके नाम में यहाँ पर देखो नेहा के नाम में 1 2 3 4 लेटर्स हैं, तो हम इसका टेली मार्क कैसे बनाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ये हो गया नेम एंड दिस इज आवर टेली मार्क, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, टेली मार्क्स बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, नेहा के नाम में 4 लेटर्स हैं, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर 4 टेली मार्क बना देंगे। 1 2 3 4 4 लाइंस बना दी हमने, ठीक है। हम इसको वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, टेली मार्क बोलोगे तो ये बुक की लैंग्वेज है, डेटा हैंडलिंग में ये जरूर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर है प्रियंका, प्रियंका के नाम में कितने लेटर्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं प्रियंका के नाम में। तो अब हमें 8 टेली मार्क्स बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5 बना दिया। अब इसके बाद हम इससे अटैच करके नहीं बनाएंगे, हम इससे अलग बनाएंगे 5 6 7 8, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8, ठीक है। और विजय के नाम में 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं,
तो 1 2 3 4 5 ये पांचों एक साथ बन जाएंगी, है ना। तो ये ऐसे बनाया हुआ है इसको, है ना। हमें क्या करना है, सिर्फ एक बार में हम एक ही मतलब 5 का ही हम यहाँ पर ग्रुप बना सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर हमें नंबर मिलता है तो हमें आगे बनाना है, उसके साथ अटैच नहीं करना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे और भी नेम्स है, हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं, नेम्स लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर नेम्स लिखेंगे एंड इधर होगा टेलीमार्क, है ना, इधर होगा टेलीमार्क्स बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या क्या नाम से लिखे, जल्दी बता दो क्या क्या नाम लिखे हम यहाँ पर। नेहा हो गया, प्रियंका हो गया, शीला लिख देते हैं, है ना, और रमन लिख देते हैं, ठीक है, रमन लिख दिया, माधव लिख देते हैं, है ना। और हम एक और नाम क्या लिख दे, आयुषी, ठीक है। कुछ भी नाम लिख दिया मैंने, तो सोच थोड़ी रखे थे मैंने, कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर नेम्स लिख दिए हैं, अब मुझे इसके टेलीमार्क्स बनाने हैं। तो टेलीमार्क्स कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर नंबर्स ऑफ लेटर्स काउंट करेंगे पहले तो 1 2 3 4 5 6, है ना। कितने लेटर्स हैं यहाँ पर, 6 लेटर्स हैं, तो हम यहाँ पर 6 टेलीमार्क्स बनाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये 6 अलग बनेगा इधर, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 एक साथ लाइन बनाई एंड फिर हमने यहाँ पर इसको अलग बना दिया, है ना, हमने ये 1 अलग बना दिया। अब इसके बाद रमन के नाम में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 तो एक ही साथ बनेंगे क्योंकि ये 5 का ही ग्रुप है, ठीक है। फिर यहाँ पर माधव के नाम में 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 और 1 हम अलग बनाएंगे 6, ठीक है। फिर आयुषी के नेम में 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, तो अगेन हम सेम टू सेम ऐसा ही बना देंगे इसको, है ना, हम इसको सेम टू सेम ऐसा ही बना देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और एक हमने यहाँ पर अलग से बना दिया, तो ये क्या बन गया, 6 लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इसके कितने लेटर्स हो गए, यहाँ पर इसके लेटर्स हो गए, इसके नेम में 6 लेटर्स हैं, है ना। हम सब कुछ लिख देते हैं, इसमें क्या जा रहा है, इसके नेम में 5 लेटर्स हैं और इसके नेम में भी 6 लेटर्स हैं, ठीक है, एंड इसमें भी 6 लेटर्स हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टेलीमार्क्स बनाने सीख लिए, हमने यहाँ पर टेलीमार्क्स बनाने सीख लिए। अब हमें क्या देखना है, कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग, हम कैसे कंपेयर करते हैं और देन उसका हम ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, उसको हम अरेंज कैसे करते हैं, ये हमारा हमने उस चैप्टर में दूसरा टॉपिक सीखा था, ठीक है। पहला क्या था, काउंटिंग एंड टेलीमार्क बनाना, है ना। तो अब है कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग, हमें नंबर्स को कंपेयर करना है, नंबर्स को चाहे किसी भी चीज़ को हम कैसे कंपेयर करते हैं एंड हम उसको कैसे अरेंज करते हैं, किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, वो चीज़ सीखेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या क्या था, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट क्या चीज़ है, सबसे शॉर्टेस्ट क्या चीज़ है, वो आइडेंटिफाइंग द नेम्स विद द मोस्ट लेटर एंड द फ्यूएस्ट लेटर, सबसे ज़्यादा किसके नाम में लेटर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ राम, ठीक है, एक नाम हो गया यहाँ पर राम, दूसरा नाम हो गया यहाँ पर रमन, ठीक है, रमन हो गया, है ना, नहीं रमन नहीं, माधव लिख देते हैं, ठीक है, जिसके नाम में सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर, और जिसका इससे भी बड़ा नाम हो वो उससे भी बड़ा नाम लिख सकता है। तो हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट कैसे देखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जो नाम है वो लॉन्गेस्ट है और कौन सा नाम शॉर्टेस्ट है। तो यहाँ पर जो राम है, राम के में 1 2 3 लेटर्स है ना, कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स है। और माधव के नेम में 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। तो बड़ा कौन सा हो गया, कौन सा बड़ा हुआ, माधव, है ना। तो हम अगर इसको कंपेयर करते हैं तो किसके नाम में सबसे ज़्यादा लेटर्स है, माधव के नाम में सबसे ज़्यादा लेटर्स है एंड सबसे कम किसके नेम में है, राम के नेम में, ठीक है। अब है ग्रेटर देन लेस देन, कंपेयरिंग टू नंबर्स लेटर काउंट। हम इसको देखो, इसी सेम चीज़ को अगर हम देखें, अगर हम इसी सेम चीज़ को देखें तो हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा लेस देन है और कौन सा ग्रेटर देन है, ठीक है। हम क्या बता सकते हैं यहाँ पर, कौन सा लेस देन है और कौन सा
अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लेस देन और मोर देन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नाम में लेटर्स किसके हैं, माधव के हैं, तो माधव क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, और ये हो गया लेस, ठीक है। तो ये हो गया लेस एंड ये हो गया मोर। हम इसी को ऐसे ही कंपेयर करेंगे लेटर्स के थ्रू। सेम इसमें जैसे एग्जांपल्स है, इफ नेहा हैज 4 लेटर्स, अगर नेहा के नाम में 4 लेटर्स हैं, है ना, एंड विकास हैज 5 लेटर, और विकास के नेम में 5 लेटर्स हैं, इसके नेम में 1 2 3 4 लेटर्स हैं, एंड इसके नेम में 5 लेटर्स हैं, तो विकास हैज मोर लेटर्स देन नेहा, विकास के नाम में ज्यादा लेटर्स हैं एज कंपेयर टू नेहा के नाम से, है ना। तो 5 इज ग्रेटर देन 4, सो 5 इज ग्रेटर देन 4, है ना, 5 इज ग्रेटर देन 4, और हम क्या लिख सकते हैं, 4 इज लेस देन 5, क्या लिख सकते हैं, 4 इज लेस देन 5। नाउ ऑर्डरिंग, अरेंज द नेम्स ऑफ नेहा, प्रियंका, विजय, पूजा इन असेंडिंग ऑर्डर। एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब हमें इसका ऑर्डरिंग करना है, तो हम इसको ऑर्डरिंग कैसे करेंगे, ऑर्डरिंग का मतलब है कि हम इसको किस वे में अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्डरिंग 2 तरीके से ही कर सकते हैं, या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो जिसके नेम में सबसे ज़्यादा लेटर्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सबसे बड़ा हो जाएगा, जिसके नाम में सबसे कम लेटर्स होंगे वो सबसे छोटा नाम हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसे इसको कंपेयर करके हम इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों को अरेंज करना है ना, एक को हमें असेंडिंग और दूसरे को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो यहाँ पर है नेहा के नाम में, पहले हम लिख लेते हैं किसके नाम में कितने लेटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेहा के नेम में 4 लेटर्स हैं, है ना, 4 लेटर्स हैं। प्रियंका के नेम में, यहाँ पर प्रियंका के नेम में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं। एंड विजय के नेम में कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स, 1 2 3 4 5 लेटर्स, है ना। एंड पूजा के नेम में यहाँ पर 5 लेटर्स है, सेम, ठीक है। अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले हम, अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम किसके नेम में लेटर्स है, 4 8 4 8, नेहा के नेम में। तो सबसे पहले किसका नेम आ जाएगा, नेहा का, है ना। फिर किसका आएगा, नेहा के बाद विजय और पूजा, दोनों के नेम में सेम लेटर्स हैं, तो हम दोनों को इधर उधर कोई सा भी नाम पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। विजय के बाद क्या हो गया, पूजा, एंड फिर लास्ट में आ जाएगा प्रियंका, ठीक है, लास्ट में आ जाएगा प्रियंका का नेम, ठीक है। अब सेम चीज अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, है ना, हम इसका उल्टा लिख देंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा प्रियंका का नाम, इसके बाद आएगा पूजा का नेम, है ना, फिर हो जाएगा विजय, एंड फिर हो गया नेहा, ठीक है। नेहा का सबसे लास्ट में आ जाएगा क्योंकि सबसे कम लेटर्स उसी के नेम में है, ठीक है, हमने कर दिया। अब इसमें तीसरा टॉपिक क्या था, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था जो आपको बुक में सिखाया गया था, कलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा। हम कैसे उसको कलेक्ट करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने लेटर्स को देखा, लेटर्स को काउंट किया, उसको रिप्रेजेंट किस में किया, हमने टेलीमार्क में, है ना। तो वही चीज अब इसमें है कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट करके और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज भी दी थी, बहुत सारी एक्टिविटीज थी। द एक्टिविटीज नेचुरली लीड टू कलेक्टिंग डेटा एंड डिस्प्लेइंग इट इन अ सिंपल वे। कैसे, अगर हम यहाँ पर एक डेटा हैंडलिंग के थ्रू बताते हैं, अगर आप टेबल बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ पर
अगर मैंने यहाँ पर नेम्स लिखे थे, है ना, और उसके मुझे लेटर्स बना के उसके बाद उसका टेलीमार्क बनाना था, तो मैंने क्या किया था, मैंने टेबल बनाया था, है ना, मैंने क्या किया था, उसमें टेबल बनाया था ताकि वो हम उसको इजीली देख भी पाएँ और उसको पढ़ भी पाएँ, ठीक है। तो वैसा ही इसमें क्या है, एक तो पहली बात तो हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। कैसा चार्ट, हमें टेबल बना के उसके बाद सारे लेटर्स को कि उसमें 4 लेटर्स किसके नेम में है ना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर आपका ही नाम अगर 4 लेटर का है तो आपको ऐसे कितने नेम्स हैं जिसमें 4 लेटर्स हैं, ऐसे कितने नेम्स हैं जिसमें 5 लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, और बाकी इनको ऐसे ऐसे अरेंज करना है। जैसे यहाँ पर नेहा के बाद क्या था, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर्स ऑफ लेटर्स है, पहले से ही एक चार्ट मैंने बना दिया है ना। इसमें क्या है, नंबर्स ऑफ लेटर हमें यहाँ पर दिया है 4, 5, 6, हम यहाँ पे और भी बढ़ा सकते हैं 7, 8, 9, ठीक है। तो यहाँ पर नेम्स किस किस के हैं, जैसे 4 लेटर वाले 2 नेम्स हैं यहाँ पर, एक नेहा है एक अरुण है, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर टोटल काउंटिंग करके बताया तो हमें यहाँ पर कितने नेम्स मिले हैं, 2 नेम्स मिले हैं, और भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है 2 ही मिले, और भी हो सकते हैं। 5 नेम्स वाले 2 नेम लिखे हैं, एक विजय एक विवेक, ठीक है। फिर 6 लेटर्स वाले एक ही नाम यहाँ पर दिखा, तनीषा, ठीक है, तो उसमें कितने नेम्स हमको मिले हैं, यहाँ पर एक ही नाम मिला है तो हमने यहाँ पर एक ही लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम और भी नेम्स लिख सकते हैं, नंबर्स ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा नेम और इधर हो जाएगा काउंटिंग, है ना। तो यहाँ पर हम एक और किसका नेम लिखे, किसका किसका था यहाँ पर, नेहा का है, अरुण का है, पूजा लिख देते हैं, पूजा लिख देते हैं, और क्या लिखे, मैं अपना ही नाम लिख देती हूँ यहाँ पर, है ना, तनीषा लिख दिया, और 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है ना इसमें, तो और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रियांशु, है ना, इसके नेम में कितने लेटर्स है, प्रियांशु के नेम में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए तो चलो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। और मुझे एक और नाम याद आ गया, ये हो जाएगा यहाँ पर प्रियांश, ठीक है, हो गया, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया, ये तो हो गए 7 लेटर्स वाले, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लेटर वाला हो गया, और ये दोनों 5 5 लेटर्स वाले, ठीक है। यहाँ पर काउंटिंग कितनी हो जाएगी इसकी, एक नाम 2 नाम, यहाँ पर काउंटिंग कितनी हो गई, 2 हो गई, इसमें भी 2 नाम है, ये भी 2 हो गया, इसमें एक नाम है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको एक चार्ट बना के और उसमें आपको क्या करना है, नंबर्स ऑफ लेटर्स लिखने हैं। यहाँ पर और भी आप बना सकते हो, 6 का बना दो, 7 का बना दो, 7 का बन गया, 6 का बना दो, 5 का बना दो, 4 का बना दो, है ना। तो आप किसी का भी यहाँ पर बना के और नाम लिख सकते हो। 2 का इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि 2 लेटर वाला किसी का नाम होता नहीं है, तो 3 से स्टार्टिंग होती है, 3 4 5 6 7 8 9, और भी बड़ा हो सकता है। अब इसमें फोर्थ क्या था, फोर्थ कॉन्सेप्ट इसमें क्या था कि बस आपको नंबर्स नेम लिखना है और उसको रिवाइज करना है ना। सिर्फ नंबर्स नेम हमें 100 तक रिवाइज करने थे इसमें, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर पूरे 100 तक यहाँ पर काउंटिंग लिखने वाली हूँ, काउंटिंग भी लिखूंगी और नंबर नेम भी लिखूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 की स्पेलिंग क्या है, ONE1, ये तो इजी है ना, इसको तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, TWO2 THREE3
FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, 8 की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? EIGHT 8, 9, NINE 9, और 10 की क्या हो जाएगी? TEN। ये तो बहुत इजी है ना? 10, फिर 11 आएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, है ना? अब ELEVEN 11, TWELVE 12, है ना? 13 की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? THIRTEEN 13। 14 की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? FOURTEEN 14। 15 की क्या हो जाएगी? FIFTEEN 15। 16 की SIXTEEN 16। 17 की क्या हो जाएगी? बस आपको यहाँ पर 7 8 की स्पेलिंग लिखनी है, फिर आगे टीन लगा देना है। 18 की EIGHT 8, और फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही टी लिखना है ना? यहाँ पर एक ही टी लिखना है, दो मत लिख देना। 19 की क्या हो जाएगी? NINETEEN 19, और TWENTY 20, ठीक है? फिर 21, अब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, है ना? अब 21 की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? हम 20 की स्पेलिंग लिखेंगे, फिर 1 की लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा TWENTY 20 ONE 1, है ना? फिर TWENTY 20 TWO 2। 20 की स्पेलिंग सब में सेम होगी, बस आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ऐड करना है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 23, ये आप एक जगह लिख लो ताकि आपको बार बार इधर उधर देखना ना पड़े, है ना? फिर आप इससे इजीली इसको लर्न कर पाओगे। 20 FOUR 4, है ना? फिर क्या हो जाएगा? TWENTY 20 FIVE 5, है ना? FIVE 5। फिर क्या हो जाएगा? 26 TWENTY 20 SIX 6, है ना? आपको सिर्फ 20 की स्पेलिंग इसमें याद होनी चाहिए। देखो नंबर नेम में क्या होता है कि आप पहले 1 से लेकर 19 और 19 तक स्पेलिंग्स लर्न कर लो, उसके बाद फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक ये सारी स्पेलिंग याद कर लो। बाकी बीच के नंबर्स तो अपने आप आपको आते जाते हैं, है ना? तो यहाँ पर 27 के लिए TWENTY SEVEN, देखो इसमें कुछ भी हार्ड तो है नहीं। 20 की स्पेलिंग आपको पहले से ही आती है, 20 की स्पेलिंग यहाँ पे सब में लिखी है ना? और बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? TWENTY 20 EIGHT 8, है ना? 28 हो गया। अब 29 TWENTY 20 NINE 9। अब 30 की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? मेन क्या आता है? 20, 30, 40, तो इसको मैं अलग कलर से लिखूंगी। 30 की स्पेलिंग THIRTY 30। ये मैंने अलग क्यों लिखा? क्योंकि ये मेन है, ये मेन है, ठीक है? इसके बाद 30 के बाद क्या आएगा? 31, 31, 31, 32, 33, 34, 35, है ना? फिर 36, 37, 38, 39 एंड 40। अब
31 की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, हमें पहले 30 की स्पेलिंग लिखनी है ना, THIRTY 30। अब मैं पहले ना सब में 30 लिख देती हूँ, ठीक है। ये सबको पहले से ही आता है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसमें बार बार इसको नहीं लिखूंगी, ठीक है। बस आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि चलो लिख देते हैं। तो आप जिसको भी ये स्पेलिंग्स नहीं आती है, आप एक जगह इनको सबको लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद इनको लर्न करना ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि बिना लर्न करे हो जाएगा। यहाँ पे 30 नहीं चाहिए। अब 30 यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 FOUR 4 FIVE 5। अब 6 7 8 9 फिर हम क्या करेंगे, 40 की स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया 6, ये हो जाएगा 7 8 NINE 9, कितना गंदा लिख दिया ये, NINE 9। अब 40 आता है, तो 40 की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, FORTY 40, FOURTY नहीं होगा, FOURTY नहीं होगा, ठीक है। कोई भी ये स्पेलिंग नहीं लिखेगा, FORTY 40 की स्पेलिंग होती है। अब 40 सब में सेम होगा, फिर 1 2 3 ऐड करेंगे, देन 50 की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, है ना। यहाँ पर 40 के बाद क्या आएगा, 41 42 43 44 45, फिर होगा 46 47 48 49 एंड 50। अब सेम वही चीज करूंगी मैं, सबकी स्पेलिंग लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको कॉपी कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये 40, है ना, सब में मैं यही सेम लिख दूंगी, 40 40 40 40 40, ठीक है। लिख कहाँ रही हूँ, आप कहोगे चीटिंग कर रही हो मैम आप तो। ये मैंने यहाँ पर सारे 40 की स्पेलिंग्स लिख दी, ठीक है। लिखा नहीं है मतलब, हाँ वही कह लो, लिखा ही है। अब 1 ONE 1 TWO 2 THREE 3 FOUR 4 FIVE 5, इसको S मत समझना, ये R लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 7 8 9 एंड अब आता है 50 की स्पेलिंग, जिसके लिए हमें क्या करना है, FIFTY 50, ठीक है। क्या हो गया 50 की स्पेलिंग, FIFTY 50। अब आता है 50 के बाद, मैं ऐसा ही सेम करूंगी अब, ठीक है। 50 के बाद आएगा 51 52 53 54 55, है ना, 55। अब 56 57 58 59 एंड जिसने भी नोट ना किया हो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है, ठीक है। मैंने बहुत जल्दी लिख दिया सब। अब है यहाँ पर हम लिखेंगे FIFTY, इसके बाद हम क्या करेंगे, चीटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 50 50 50, बस, है ना। अब 1 2 3 1 2 3, ये दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है ना। अब 4 हो गया एंड ये मैंने ज्यादा पास लिख दिए, 5 6 7 8 9 एंड अब आता है 60। जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, उसको हाईलाइट कर रही हूँ, है ना। यहाँ पे 60 की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, SIXTY 60,
है ना। क्या हो जाएगी 60 की स्पेलिंग SIXTY 60, ठीक है। अब हम करेंगे 61 से लेकर 70 तक, है ना, 61 से लेकर 70 तक। तो यहाँ पर हो गया 61, 62, 63, 64 एंड दिस वन इज 65, ठीक है। अब 65 के बाद क्या आता है 66, 67, 68, 69 एंड 70, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर सबकी स्पेलिंग लिखूंगी, ठीक है। तो वही सेम चीज चीटिंग करेंगे हम। 60, 60, 60 अच्छे से लिख देती हूँ, है ना। हम इसको अच्छे से लिख देते हैं 60 की स्पेलिंग। यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 60, ठीक है। अब मैंने इसमें देखो हर जगह 60 60 लिखा है, चीटिंग मत करना, मैं नहीं लिखा है ये, है ना। बोलना मत कि मैम आपने चीटिंग की है, नहीं की। 60, ठीक है, 60 हो गया। एंड इसके बाद आता है, इसके बाद हमें यहाँ पर सबकी स्पेलिंग लिखनी है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हम यहाँ पर ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, है ना। अब SIX 6, SEVEN 7, 8, EIGHT 8, गड़बड़ हो रही है, 8, 9 एंड अब क्या आ गया 70, है ना। अब क्या आ गया 70 आ गया। तो इसके लिए SEVENTY 70। अब जिसने भी नहीं लिखा है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले एंड इसके बाद आपको ये लिखना है। अब आता है 71, है ना। अब आएगा 71, 72, 73, 74 एंड 75, है ना। यहाँ पर क्या आ गया 75। अब 76, 77, 78, 79 एंड 80, है ना। अब क्या करना है हमें, अब हमें सबकी स्पेलिंग लिखनी है। अब 70 लिख देते हैं SEVENTY 70। चलो इसको अब दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे पिंक कलर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70 की स्पेलिंग एंड फिर हम क्या करेंगे 70, ठीक है। अब इसको हम करेंगे क्लोन एंड फिर से हमने ये कर दिया सेम टू सेम ऐसा ही, है ना। यहाँ पर हो गया 70 की सारी स्पेलिंग्स एंड देन हमने अब क्या करना है सबकी स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया सब लिख दिया। अब मुझे 1 2 3 4 तो लिखना ही पड़ेगा। 1 2 3 THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, ठीक है। इसके बाद 6 SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9 एंड 80 की स्पेलिंग क्या हो जाएगी 80 की स्पेलिंग क्या हो जाएगी EIGHTY 80। क्या हो जाएगी 80 की स्पेलिंग EIGHTY 80, ठीक है। अब इसके बाद हम 81 के से करेंगे, है ना। 80 के बाद आएगा 81, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 81, 82, 83, 84 एंड 85, ठीक है। इसके बाद 86, 87, 88, 89 एंड 90। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबकी स्पेलिंग लिखनी है। ब्लू कलर ही अच्छा है, नहीं येलो, है ना। तो अब हमें सबकी स्पेलिंग लिखनी है, सेम वही काम है हमें। अब 80 की स्पेलिंग क्या हो जाएगी EIGHTY 80। चलो मैं एक काम करती हूँ, इसमें तो मैं सारा लिख ही देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 80 EIGHTY 81, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा EIGHTY 80 TWO 2,
है ना, क्या हो जाएगा TWO2। देन अब EIGHT80 THREE3, फिर EIGHT80 FOUR4, नाउ EIGHT5IVE5, है ना, FIVE5। नाउ 86 EIGHT80 SIX6, फिर EIGHT80 SEVEN7, फिर हो जाएगा 88, है ना, क्या हो जाएगा 88। देन होगा 89, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा 90, और 90 की स्पेलिंग हम रेड कलर से लिखेंगे, ठीक है। 90 की स्पेलिंग क्या हो जाएगी NINETY 90, ठीक है, NINETY 90। देन अब आता है हमारा आखिरी 91 से लेकर 100 तक, 91, 92, 93, 94, 95, है ना, फिर आ जाएगा यहाँ पर 96, 97, 98, 99 एंड 100, ठीक है, 100 अच्छा लिख देते हैं, 100। अब 91 की स्पेलिंग क्या होगी, सेम वही 90 90 90 सब में सेम होगा, एंड फिर होगा यहाँ पर NINETY 90, ठीक है। यहाँ पर हम इसको करेंगे क्लोन, एंड यहाँ पर हो जाएगा 90 90 90 हर जगह अपने आप, है ना, जादू हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की स्पेलिंग लिखेंगे। यहाँ पर ONE1 TWO2 THREE3 क्या हो जाएगा THREE3। अब 4 की स्पेलिंग क्या होगी FOUR4 FIVE5। ये आपको सब पहले से ही आता है, इसीलिए मैं इसको इतना फास्ट लिख रही हूँ, बस आपका रिवीजन कराने के लिए, ठीक है। 90 SIX6 SEVEN7 EIGHT8 NINE 99 एंड देन अब आता है हमारा 100। तो ये सारी स्पेलिंग्स आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। 100 की स्पेलिंग क्या होगी HUNDRED 100 HUNDRED 100। तो अब हमने क्या कर लिया, नंबर्स नेम का भी रिवीजन कर लिया 1 से लेकर टोटल 100 तक जितना आपके सिलेबस में है। अब जो आगे चैप्टर्स आएगा उसमें और भी नंबर्स नेम आते जाएंगे, तो हम उसको करते जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक इस चैप्टर में इतना ही था, है ना। इसमें ये 4 ही टॉपिक्स मेन थे जो आपको सिखाए गए थे। सो आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आया हो, एंड जिसको भी अच्छा लगा हो, है ना, जिसको भी सब कुछ समझ में आ गया हो, वो कमेंट में हार्ट भेज देना, एंड वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 2 का 1 शॉट करेंगे, ओवरव्यू करेंगे, उस पूरे चैप्टर को भी हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हम चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, देन हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।